अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुस्लिम था और एक काफिर। दोनों भाई मछुआरे थे। काफिर भाई बुत की पूजा करता था और जब मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डालता तो उसका जाल पूरा भर जाता था और जाल खींचना मुश्किल हो जाता, जबकि दूसरा भाई जो एक मुसलमान था उसके जाल में सिर्फ एक या दो मछली ही आती और वो उस मछली को लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक बार उस मुस्लिम मछुआरे की बीवी अपनी छत पर गई तो उसकी नजर काफिर मछुआरे की बीवी पर पड़ी जो अच्छे कपड़े और अच्छे जेवर पहने हुए थी। ये देखकर उस मुस्लिम मछुआरे की बीवी के दिल में लालच पैदा हो गया और वो बोली कि काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती। ये सुनकर काफिर की बीवी बोली कि तू अपने शौहर को राजी कर ले कि वो भी मेरे शौहर के माबूद की इबादत करे ताकि तू भी मेरी तरह दौलतमंद हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमजदा होकर नीचे आई। फिर जब उसका शौहर घर आया तो उसने अपनी बीवी को गमजदा देखकर उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो उस मुस्लिम मछुआरे की बीवी ने कहा, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या तुम अपने भाई के माबूद की इबादत करने लगो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, क्या तू अल्लाह से नहीं डरती जो तू कुफ्र की बात करती है? तो वो बोली कि बस करो, इतनी बातें मत बनाओ, मैं इस तरह भूखी नंगी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतें और तुम्हारे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहनती हैं। जब उस मुस्लिम मछुआरे ने देखा कि उसकी बीवी जिद पर आ गई है और वो नहीं समझ रही तो उसने उससे कहा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, कल से मैं मजदूरी करूंगा और खूब मेहनत करूंगा और तुम्हें रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। उन 2 दिरहम से तुम अपनी जरूरत की चीजें धीरे धीरे करके खरीद लेना। ये सुनकर उस औरत को तसल्ली मिली। सुबह सुबह वो मुस्लिम अपने घर से मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो इधर उधर फिरता रहा लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वो मायूस होकर एक तालाब के पास जाकर बैठ गया। फिर शाम होने तक वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता रहा और जब वो घर आया तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम आज इतनी देर तक कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, बादशाह ने मुझसे इस दिन काम करने की शर्त रखी है। ये सुनकर उसकी बीवी बोली कि वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उस मुसलमान मछुआरे ने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने खूब दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो सब देगा जो मैं उससे मांगूंगा। फिर वो मुस्लिम मछुआरा रोज अपने खुदा की इसी तरह इबादत करने लगा। जब तीसरी रात हुई तो उसकी बीवी ने कहा कि अगर तुमने कल मुझे दिरहम नहीं लाकर दिया तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको बहुत दुख हुआ और फिर वो अगले दिन एक यहूदी के पास गया और उससे कहने लगा, क्या तुम मुझे अपने पास मजदूरी पे लगा लोगे? ये सुनकर उस यहूदी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें मजदूरी पे लगा लूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होगा। ये सुनकर उस मुस्लिम मछुआरे ने उसकी शर्त मान ली और रोजे की नियत करके वो उसके साथ मजदूरी पे चला गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उस मुस्लिम मछुआरे की बीवी के पास गया। उसका दरवाजा खटखटाया तो मुस्लिम मछुआरे की बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफी दी और उससे कहा, ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह की खिदमत में था और फिर तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी बादशाह की खिदमत में जाता तो उसे बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन वो एक यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमेशा बादशाह की खिदमत करता तो उसे हमेशा इनाम मिलता रहता। बस ये लो 29 अशरफी, अगर वो आज भी आता तो 30 अशरफियां मिलती। फिर वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई और एक सुनार को वो अशरफी दिखाया तो उस सुनार उस अशरफी के बदले 1000 दिरहम दे दिए। जब शाम को वो आदमी घर आया तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि आज तुम कहाँ थे? तो उसने कहा, मैं आज एक यहूदी के साथ काम कर रहा था। तो उसकी बीवी ने कहा, आखिर तुम बादशाह की खिदमत छोड़कर किसी और की खिदमत में क्यों लग गए? फिर उसने अपने शौहर को अशरफियों का सारा वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो आदमी रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो अपनी बीवी से कहने लगा कि अफसोस, मैंने दोनों जहां के बादशाह की खिदमत को अपने ऊपर लाजिम ना किया। उसके बाद उस आदमी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके अपनी सारी जिंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल भी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, वो अपने बंदों को उसकी इबादत का सिला जरूर देता है। अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं, वो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता।
اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ کمنٹ میں یہ بھی بتا کر جائیں کہ آپ کو بنی اسرائیل کے دو مچھوارے بھائیوں کی یہ سٹوری کیسی لگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں۔